अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवालात आए थे, इंशाल्लाह मैं उसके जवाब दूंगी। अच्छा, तो जो इन्होंने मुझे कहा था कि चलो मैंने आपके हनी का जवाब दे दिया। जो आपने कहा है वो हनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका वेट कम होगा, आपका पेट जो है वो साफ़ होगा। उसके बाद आप खुद ही आपको समझ में आएगा कि आपका वेट कम कर रहा है नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि इससे जो है आपको गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, कि जो ये हनी है ये बहुत गर्म होती है और इसको एक ज़्यादातर अगर लोगों को इस्तेमाल करना है, मेरे को इसका नाम नहीं याद हो रहा है, जो मनु का हनी है मेरे ख्याल से ये, तो उस हनी को जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच पानी में डाल के आप पी सकते। आप इसको सिर्फ उसको ऐसे ही उसको ना इस्तेमाल करें, उसको वो बहुत ज़्यादा गर्मी आपके जिस्म में लाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा था कि पसीना बहुत आता है रात को। अच्छा, रात को जो पसीना आता है वो बहुत सा रीज़न होता है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे दिन में जो है पानी का जो इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए। पसीने की जो रात को जो स्वेटिंग होती है वो कोई ना कोई परेशानी का सबब भी बनती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना रात को आ रहा है और आप भीग रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर जीपी को बताएं, क्योंकि ये बहुत से ये बीमारी के अलामात भी होते हैं और मैं इसको नहीं भी बोलूँगी। लेकिन हम यही सलाह करते हैं पहले कि अगर आपको, जैसे आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आप भीग जा रहे हो, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार जीपी को ज़रूर बताएं। कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन किसी न किसी को कोई परेशानी जिस्म में जो किसी कमी की वजह से जो है पसीना आ रहा होता है। और अगर ये कोई बीमारी नहीं हो इंशाल्लाह और ये आपको ऐसे ही पसीना आता है, तो मेरे ख्याल से पूरे दिन में आप जो है बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा हम गर्म पहनते हैं, और उसके बाद जब हम रात को, और हीटिंग वगैरह भी हमारी ऑन रहती है ठंडी की वजह से, तो ये है तो पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। उसके अलावा अगर आप पसीने को कम करना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन नुस्खा है, मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगी जब भी आप पानी पीने का इस्तेमाल करें। तो जैसे सब्ज़ा की जो बीज होती है जिसको तुक मलंगा कहा जाता है, आप जो है उसको दिन में 2 दफ़ा आप उसको पी सकते हैं। तो कोशिश करें कि रात को जो सुबह को आप उसको भिगा दें और उसको भीगी हुई अगर आप पिए, तो ये आपके लिए जो पसीना अगर आपको कोई बीमारी की वजह से ना हो या हो, तो ये इंशाल्लाह आपके जिस्म को ठंडा करेगी और पसीना जो है आपका जो है एक वक्त तक कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो काली बीज का इस्तेमाल, जैसे सब्ज़ा बीज कहते हैं, दिन में 2 दफ़ा आप जब भी पानी पिए तो आप इसको डाल के उसमें 2 चम्मच डाल के आप पिए। और उसके अलावा जो इसबगोल का पाउडर जो होता है वो भी बहुत बेहतरीन होता है। जिनको पसीने की शिकायत है उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इसबगोल का पाउडर होता है, आप उसको भी आप पी सकते हैं। आप ठंडे दूध में डाल के पी सकते हैं, आप पानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप दोनों चीज़, या तो आप कोई एक नुस्खा पहले करें जिसमें आपने पहले तुकमलंगा कर ले 7 दिन तक इंशाल्लाह, उसके बाद आप उसको ले लें। अच्छा, सब्ज़ा की जो बीज होती है वो बहुत ठंडी होती है, तो ये आपको कभी थोड़ी सी ठंडी लाएगी। पेशाब आवर होती है तो पेशाब थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये एक है। तो पसीने के लिए ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है, इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको यही सलाह करूँगी, एक बार डॉक्टर से, जीपी से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और वो भी रात को स्वेटिंग, तो आप एक डॉक्टर को एक बार बता दें। चले, अभी जो मेरा सेकंड कॉल था, उन सेकंड कॉलर थे, उन्होंने कहा कि उनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, हाई होती है और इनको ख़ारिश बहुत होती है रात को। ख़ारिश के लिए पहले मैं ख़ारिश की तरफ आऊँगी। ख़ारिश के लिए जो है आपको अगेन खून की कहीं ना कहीं कमी होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा हम मीठा अगर इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की थी, क्योंकि ख़ारिश तो एक नॉर्मल बात है, यहाँ पे हर किसी बच्चों को जो है ख़ारिश की जो है रैशेस वगैरह होते हैं, खुजली की परेशानी होती है, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में। तो कोशिश करें जब भी आप नहाएं, नहाने के पानी में आपने अगर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दे, या फिर जो भी आपको तेल जो आप इस्तेमाल कर सकते, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। आप जब भी नहाएं तो उसके अंदर वो पानी का इस्तेमाल करें, और 1 गिलास जैसे मेथी का जो पानी है, एक चम्मच मेथी भिगा दे, थोड़ा सा उसको बॉईल करके जब भी आप नहाएं, नहाने के पानी में जो है वो जो आपने मेथी का पानी जो बॉईल करके रखा है उसको गरम गरम पानी में जो है डाल के उससे आप नहाएं। और कोई भी ऑयल बॉडी के लिए जो आप यूज़ करते हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, या कोई ऐसा ऑयल जो आप ख़ास करके इस्तेमाल करते हो, अगर आप वो डाल दें, और थोड़ा सा ग्लिसरीन आपको डालना है। अभी जैसे 1 बकेट आपने पानी लिया है तो उसमें 2 चम्मच आपने मेथी का आप
पॉट में मेथी का पानी ऐसे ही गर्म कर दे भिगा के या नहीं भिगा के, ये एक पानी आपका हो जाएगा। उसी के अंदर आपको ऑयल डालना है। जब आप ये पानी को अपने नहाने के पानी में मिक्स कर रहे हो तो उसमें 2 से 3 चम्मच जो चम्मच है वो ग्लिसरीन के आप डाल दें। तो इससे ये होगा कि आप जब नहाओगे तो आपकी जो ख़ारिश है इंशाल्लाह वो कम होगी। आपकी तेल की वजह से आपकी बॉडी में जो है चिकनाहट और सिल्क पना आएगा, क्योंकि ख़ारिश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से होती है। पानी बहुत पिया कीजिए। अगर कोकोनट वाटर है, अच्छा कोकोनट नारियल पानी जो मैं बोल रही हूँ, फ्रेश वाला नारियल पानी अगर दस्तयाब हो वो आप इस्तेमाल करें। जो टेट्रा पैक वगैरह होता है मैं उसकी सलाह मशवरा नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शुगर बहुत होता है उसमें, और वो मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो आर्टिफिशियल लगता है, नकली लगता है, वो टेस्ट नहीं आता है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन होता है उसके लिए, ख़ारिश के लिए। तो पानी खूब पीना है। और उसके अलावा अगर आप हफ्ते में 2 बार, कोई भी 2 बार करेले का जूस, आधा समझे आप कप करेले का जूस ले ले, उसमें फुल गिलास पानी डाल दे। ये हफ्ते में 2 बार आपको, अगर करेले का या फिर नीम का, ये 2 पानी, करेले का या नीम का पानी अगर आप पिए तो जिस्म में जो खून की कहीं ना कहीं खुजली का जो रिलेट जो होता है वो खून की खराबी की वजह से होता है। हमारे खून में इतनी ज़्यादा मिठास हो जाती है जिसकी वजह से हमें खुजली होती है। इसीलिए शुगर के पेशेंट को जो है ख़ारिश होती है और उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि वो मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते खाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बीमारी ठीक भी मीठे से होती है और परेशानी भी मीठे से होती है। खून बहुत ज़्यादा मीठा जब हो जाता है जिस्म में तो ख़ारिश पैदा करता है। जैसे ही आप शुगर कट डाउन करोगे, इंशाल्लाह यकीन करें, जैसे ही आप शुगर कट डाउन करेंगे और कोई भी अफराद को, कोई भी फ़र्द को अगर ख़ारिश की परेशानी हो, खुजली की परेशानी हो, ज़ख़म नहीं सूखता हो, जिस दिन से आपने अपनी शुगर कट डाउन करी हो, चाय में शक्कर बंद कर दे, कॉफ़ी में शक्कर बंद कर दे, मीठा आप अगर रोज़ाना सुबह शाम खाते हो, जैम वगैरह सब बंद कर दें, हफ्ते में उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा कर दे, तो देखेंगे ऑटोमेटिक 10 दिन के बाद जो है आपकी जो ख़ारिश है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और जो आपको खुजली जो होती है वो परेशानी ऑटोमेटिक आधी 50% इंशाल्लाह कम हो जाएगी। उसके बाद 50% हमें क्या करना है कि जो मैंने पानी का है उसका इस्तेमाल करें। खून की सफाई हमको करना है। करेले का जूस सबसे बेस्ट है, नीम का पानी सबसे बेस्ट है, उसको डाइल्यूट करके आपको पीना है। इंशाल्लाह जब खून की सफाई होगी तो बाकी जो खुजली ख़ारिश है वो भी नहीं होगी। और जब भी आप क्या करें, हम वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा जितनी बड़ी डब्बी आपके पास है वैसलीन की, उसमें मेथी का पाउडर अगर आप पीस के उसमें शामिल कर दे, उसके अंदर मिक्स कर दे, तो इंशाल्लाह उसमें लगाने के लिए आपको जो अगर रैशेस वगैरह हो रहे तो उसके लिए आसानी होगी। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह वो करें। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए आप वैसे भी अगर आपने इसका इस्तेमाल किया करेला वगैरह तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि खून में ज़्यादती की वजह से चीज़ें होती है। अलसी की बीज, जैसे आपने 1 चम्मच अलसी की बीज आपको रात को भिगानी है। ये मैं कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बता रही हूँ, जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उनको चाहिए कि अलसी की जो बीज होती है, फ्लैक्स सीड जिसे कहते हैं, 1 चम्मच आपको भिगाना है और सुबह उठ के जो आपने भिगी हुई बीज है उसको खाना है। और जो पानी में आपने भिगाया है वो पानी भी आप पी लें इंशाल्लाह। ये एक चीज़ आपको जो है आसानी हो जाएगी, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो भी मैं नुस्खे बताऊं आप एक साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नुस्खे में भी कोई चीज़ अच्छी होती है कि कोई चीज़ आपको जो है किसी को जल्दी असर करती, जैसे मैंने ख़ारिश का बताया, मीठा खाना बंद कर, किसी एक फ़र्द ने मीठा खाना बंद कर दिया, बहुत हद तक कम कर दिया, उसकी ख़ारिश जो है बहुत जल्दी असर हो गया, उसकी ख़ारिश जो है कम होना शुरू हो गई। तो इज़ अ बेस्ट मेडिसिन अगर आपने मीठा खाना, जिसका खून मीठा होता है। ये हमारी नानी कहती थी जब हमको बचपने में जो ख़ारिश होती थी तो वो कहते थे तुम मीठा बहुत खाती हो, मीठा कम करो, तुम्हारा जो है खुजली तुम्हारी कम हो जाएगी, इतनी ईचिंग होती थी। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आती थी चीज़ें कि मतलब अगर आप देखें कि आपके घर में कोई बड़ा फ़र्द हो, मतलब एक जो इतना इन्फॉर्मेशन इनके पास होता है, जो हमारी जो दादी नानियाँ जो होती थी वो इतना माशाल्लाह इतनी इन्फॉर्मेशन लेके बैठती थी, पर हमें उस वक्त समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्यों ये सब चीज़ें खिला रहे हैं। मतलब ये कुछ भी हो जाए, ये घर में कुछ बना के दे देती है, पिला के काढ़ा दे देती है, दूध बना के दे देती है, तो ये इतना यूज़फुल है। और मैं जब आज देखती हूँ माशाल्लाह
तो आप अगर ने सोशल मीडिया आपने अगर खोल के देखा हो तो हर कोई जो है नुस्खों की बातें करता है, अपने दादी और नानी, अपनी अम्मी की और अपने दादा के घर की, मतलब वो लोग सब चीज़ें हम तक माशाल्लाह पहुंचाते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ही सीरियस करके इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, माशाल्लाह बहुत हद तक जो है आपकी जो है मदद करती। इसके अलावा मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर आप कोई नुस्खा कर रहे हो तो अगर आप कोई दवाइयों पर है, पर्टिकुलर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हो, तो प्लीज़ उसको ना छोड़ें। आप नुस्खे के साथ दवाइयों का इस्तेमाल रेगुलर करें। जैसे ही आपको लगता है कि आपको फीलिंग आना शुरू हो जाती कि चलो ये चीज़ मेरी कम हो रही है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, आपको लग रहा है, तो आपको पहले डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करके आप खुद ही बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोनों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं हो कि हम कोई नुस्खा आपको बता रहे हो तो आपने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी। बिल्कुल ऐसा ना करें, दवाइयाँ साथ में लें इंशाल्लाह, और नुस्खे भी आप साथ में ले सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़, अगर डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ मना की है कि आप ये चीज़ नहीं खाए, ये चीज़ नहीं खाए, ख़ास करके किसी का नाम लिया है, तब आप जो है उस चीज़ को बंद कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बोले। एक मिनट में स्लो बात कर दो। वो मेरा दोनों पाँव है ना, उसके तलवे के नीचे रात को मुझे बहुत खजवराती है और गरम गरम एकदम हो जाता है। तो अच्छा फिर हाँ जी, फिर नींद नहीं आती, एकदम गरम गरम, तो बहुत खजवराती है पाँव के तलवों पर, दूसरी जगह पे नहीं। ठीक है, चले मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह बहन, शुक्रिया बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत। ठीक है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने आपको बोल दिया, अलसी की सीट आपने लिए। अच्छा, जो हमारे कॉलर थे वो हाई ब्लड प्रेशर, उन्होंने ब्लड प्रेशर कहा था। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेहतरीन होता है लहसुन। अगर आप रोज़ाना खाली पेट 2 लहसुन की कलियां खा लेते हो। अच्छा, लहसुन में भी जो यहाँ पे जो लहसुन होती है, जो बड़ी वाली, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे वो छोटी छोटी एक छोटी सी कलियाँ आती है लहसुन की, पता है इतनी छोटी सी आती है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन ये जो लहसुन होता है उससे ब्लड प्रेशर, इवन हाई कोलेस्ट्रॉल, ये अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, जैसे खाली पेट आपने, क्योंकि छोटे उसके दाने होते हैं, तो आप 3 दाने उसको खा लें और रोज़ाना इसको सुबह सुबह उठ के खाली पेट 3 से 4 दाना अगर आप वो लहसुन के खाएं, जो मैं बोलूँगी जैसे अपने मुल्कों में जो होती है लहसुन, जिसमें खुशबू बहुत होती है। अब यहाँ के मुझे लहसुन में जो इतनी खुशबू नहीं आती, उसमें वो हरा जो होता है, पता नहीं वो क्या है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कहीं दस्तयाब होती है छोटी लहसुन जो अपने मुल्कों की होती है, बहुत सी ग्रोसरी शॉप में होगी बेशक, अगर आप चेक करें, मैं उस लहसुन की बात करी। रोज़ाना 2 से 3 कलियाँ आपने उसको खाना है, चबा के खाए आप इंशाल्लाह, तो ये काफ़ी हद तक जो है आपके ब्लड प्रेशर को जो है नॉर्मल करेगी। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लोग को जब भी लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, प्लीज़ आप थोड़ा सा जो है हल्का सा ठंडा पानी, नलके का पानी पिया कीजिए। वो आपके ब्लड प्रेशर को जो है नीचे करता है, कम करने की कोशिश करता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये एक है, तो लहसुन का इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ऐसा कहा है कि लहसुन की जो कलियां हम जो लाते, अगर आपको शक्कर, आप जैसे शहद का इस्तेमाल कोई करता है, तो वो लोग, हम क्या करते हैं, हम उस लहसुन को छील के उसको शहद की एक डब्बी बना देते हैं और उसमें हम उसको डब्बे के अंदर डाल के उसको डीप करके शहद के अंदर जो है लहसुन की कलियों को हम छोड़ देते। तो कोई ऐसा भी नुस्खा करता है, जैसे आपको, क्योंकि बहुत तेज़ उसका जो टेस्ट होता है वो लहसुन का बहुत तेज़ जैसा होता है, स्पार्क जैसा होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लहसुन बहुत ही कारआमद है ब्लड प्रेशर केस में, तो आप इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये अच्छा, इसके अलावा अगर आप, एक और नुस्खा मैं आपको बता दूं ब्लड प्रेशर के लिए, अगर आपने ज़ीरे का पानी रोज़ाना ज़ीरे का पानी का इस्तेमाल अगर आप करते हो, जैसे एक चाय का चम्मच ज़ीरा ले ले, 1 गिलास पानी में उसको थोड़ा टाइम के लिए बॉईल करें, जब उसका ज़ीरे का कलर जब उसमें आ जाता है, उसको ठंडा करके पी ले, ये भी ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इंशाल्लाह ये एक चीज़ है। अच्छा, जो मुझे अभी कॉल आया था, वो उन्होंने कहा है कि तलवों पर जो है नीचे जो उनको जो है गरम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके लिए आप जो है दूधी का तेल आता है एक, अगर आप दूधी का तेल का इस्तेमाल करें रोज़ाना, अगर रात को तलवों पे थोड़ा टाइम के लिए मालिश कर दे उसको, तो ये आपके लिए जो है जो आपको परेशानी इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक दूर होगी। उसके अलावा अगर आपके पास मेहंदी है, जैसे मेरा मेहंदी का टॉपिक जो था, जो मैंने पूरा नहीं किया आज भी,
तो मेहंदी जो है, मेहंदी को अगर ख़ास करके अगर आपने तलवों पे लगाए, जिन किसी को गरमास की शिकायत है, तलवों में पसीना आता है, तलवों पे जलन होती है, उनके लिए ये बहुत ही कारआमद नुस्खा है। अगर पीसी हुई मेहंदी हो आपके पास, जैसे आप फ्रेश पत्ते निकाल के उसको पीस रहे हो और उसके बाद लगाते हो, तो ये आपको और भी फ़ायदा देता है। लेकिन खैर यहाँ पे इतने जगहों पे मुझे तो नहीं हासिल हुई है। लेकिन बिना किसी मिलावट के मेहंदी का पाउडर अगर आपको मिलता है, क्योंकि आजकल दुकानों पे पता नहीं इतनी मेहंदियाँ आ गई है, उसमें काली वाली मेहंदी आ गई है, उसमें बहुत से केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं उसके हक़ में नहीं होती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ का इस्तेमाल करना हो तो मैं या तो जब अपने मुल्क जाती हूँ तो मैं वहाँ से लेकर आ जाती हूँ जो खालिस पाउडर होता है वो। आप उसको मेहंदी का पाउडर अगर आप मेहंदी रोज़ाना लगाए, थोड़ा सा अगर रात को सोते वक्त या दिन में आप जब भी बैठे हो, थोड़ा सा मेहंदी अगर आप तलवों पे लगा लें तो आप इंशाल्लाह जो है आपकी परेशानी जो है बहुत जल्दी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और ये जो मेहंदी के इतने इस्तेमाल बताए गए हैं, इतने इस्तेमाल जो हमारे तिब्बे नबवी में भी इसके इस्तेमाल आते हैं, यहाँ तक कि जैसे मैं आपको बोल रही थी यूनानी की दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। मेहंदी के पत्ते, यहाँ तक कि एक हदीस में ऐसा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसी बहुत सी खुशबू होगी, इतनी सारी खुशबू होगी, उन खुशबुओं में सबसे बेहतरीन खुशबू जो है वो मेहंदी की खुशबू होगी। तो ये हदीस में आया। तो आप सोचे कि मेहंदी का जो इस्तेमाल है वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर बताऊंगी पूरे तफसीर से। यहाँ तक कि उसको खून साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेहंदी के फूलों से लेके मेहंदी के जड़ से, मेहंदी की जो टहनियाँ होती है, उनके जो छाल होती है, मेहंदी की छाल, उन सब को इस्तेमाल में लाया जाता है। और बहुत से घरों में आज भी बहुत सी मुल्कों में जो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाअल्लाह आप ये 2 नुस्खे ज़रूर करें। तलवे पे मेहंदी का इस्तेमाल करें। पाउडर है तो पाउडर से आप कला के उसको आप इंशाअल्लाह लगा लें। और उसमें थोड़ा सा जब भी आप उसको मिक्स करें पाउडर को, तो थोड़ा सा नींबू का रस भी उसमें डाल दें, तो ये आपके पैर को और ठंडा करने में जो है मदद करेगा। तो मेहंदी आपको लगाना है तो इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल आप करें। और दूधी का तेल आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। दूधी का तेल आप लगाएं, अब रोज़ाना पैर पे, तलवों पे हल्का सा मसाज करें इंशाल्लाह, तो ये आपको काफ़ी हद तक जो इंशाल्लाह है आराम मिलेगा। तो ये थे, उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल के जवाब मैंने पूरे दे दिए इंशाल्लाह। और अच्छा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर का इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें जिस फ्रूट्स में, मुझे तो सबसे ज़्यादा एवोकाडो का बहुत फ़ाइबर उसमें काफ़ी होता है, अगर हम उसको कंपेयर करें बाकी चीज़ों से, तो एवोकाडो का इस्तेमाल करें। और ये इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ने इसमें बहुत सी ग़िज़ाइयत दी हुई है एवोकाडो में, तो आप उसका इस्तेमाल करें। जबकि इसका इस्तेमाल हर वो शख्स कर सकता है जो शुगर वाला हो, जिनको ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है ये। और शुगर के लिए भी, क्योंकि इसमें मिठास भी नहीं होती है, इसमें कोई एक किस्म का टेस्ट जैसा अल्लाह ने उसको दिया नहीं है, तो ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और इसमें फ़ाइबर काफ़ी मिक़दार में होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर किसी को चाहिए कि अपने जो बॉडी में जो कमी आई है उसमें फ़ाइबर का इस्तेमाल करें। और जो ख़ारिश के लोग हैं उनको चाहिए कि प्रोबायोटिक जो होती है, अच्छा मैं किसी भी आर्टिफिशियल दवाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गीज़ा की बात कर रही हूँ, तो दही का इस्तेमाल आप कर सकते हो। प्रोबायोटिक जिनको भी कमी होती है, ख़ारिश वगैरह जिनको होती है, उनके लिए चाहिए वो दही का इस्तेमाल करें, छाछ का इस्तेमाल करें जिसको बटर मिल्क कहते हैं। और अगर घर की बनी हुई दही हो तो और भी फ़ायदा है नुस्ख़ों का इस्तेमाल करने का, क्योंकि जब घर की चीज़ें जब हम बता रहे हैं, ज़ीरा वगैरह, मैं इसको कभी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अलसी का पाउडर आप मार्केट से लाके खाएं, बिल्कुल भी नहीं। आप घर में अलसी का जो पीसे उसको आप ऐसे ही खाएं, जैसे मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो जब भी आप कोई नुस्ख़ों का फ़ायदा कब है, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था, पुराना ज़माना, कि घर में माशाअल्लाह जो है घर की औरतें जो है घर में पीसा करती थी। बहुत डिफ़िकल्ट है अभी करना, मैं जानती हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। जो मुझे सुन रहे होंगे कहेंगे कि नबीला हम लोगों से कह रही कि घर में, देखिए बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, मैं भी, मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब हमें एक चाहत होती है, एक ख्वाहिश हमारी जागती है कि अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ों को कम करे, हमारी परेशानियों को कम करे, तो जब एक जज्बा हम में आता है तो अल्लाह ताला ख़ुद ही हमारे इसमें एक
अजीब सी ताकत दे देता है कि हम खुद उठ के अपना काम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम टहल जाते हैं और जो हमारी जिस्म में जो सुस्ती होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जब तक हमने कोशिश नहीं करना है, हम जब तक कोशिश नहीं करेगी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हमसे नहीं होने वाला है। लेकिन कोशिश करें कि जो चीज़ों का इस्तेमाल है, जब भी आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हों कोई भी नुस्खों के अंदर, तो कोशिश करें उस बात का पता लगाए कि वो जो आप यूज़ कर रहे हो वो खालिस हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है शहद बहुत मुश्किल है, जो हम हर्बल ढूंढ रहे होते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने पहले भी कहा है कि जब हम लोग जो शहद हम खाते थे, हम रोज़ाना उसको खाते थे और हमें कोई शुगर की शिकायत नहीं थी और हमें ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी इस बात की कि शायद उसे तकलीफ़ होगी करके। तो कोशिश करें जब आप शहद का इस्तेमाल करें और उसका जो है इंतखाब जब आप कर रहे हो, तो वो जाए शॉप पे और देखे कि, क्योंकि बहुत सी शुगर को भी कोई कोई ना मेल्ट करके उसको सिरप बना देता है और उसको हनी बोल देते हैं। तो फूलों से जो शहद बनता है उससे इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना जो अल्लाह ने नेचुरली शहद हनी जो हमको मिलती है, वो जिस तरह से वो मक्खियों का जो झुंड जमा हो के जो शहद जमा होता है उससे जो फ़ायदा होता है, क्योंकि अल्लाह ने उनके अंदर ऐसी सलाहियतें दी है, ऐसी ग़िज़ाइयत दी है जो इंसान के अंदर जब वो चीज़ जाती है तो वो चीज़ को वो बहुत अच्छे से बाहर ला सकती है। तो सबका अपना अपना एक फ़ायदा अल्लाह ने दिया हुआ है, सब में अपनी अपनी क्वालिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो कोशिश करें जब भी इस्तेमाल करें, मैं यही चाहूँगी कि आप घर से जो भी घर की चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर मैंने आपको ज़ीरे का पानी बोला है तो कोशिश करें कि घर का ज़ीरे को आप ग्राइंड करके उसको पिए, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ नुस्खे जो है आप बॉईल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ नुस्खों में आपको उसका पाउडर पीना होता है। तो अलग अलग नुस्खों के लिए अलग अलग चीज़ें इंशाल्लाह होती है। तो कोशिश करें कि ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में हमें याद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।